हम लोग संविधान का अवमान और संविधान के विरोध की कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्राह्मणों के ही नालायकी की वजह से पाकिस्तान बना, दोबारा तोड़ने नहीं देंगे कि इसी तरह से बहुजनों की एकता होगी तो भारत ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ाद हो जाएगा। 2019 के इलेक्शन में मशीन नहीं लगाई गई, इससे साफ है कि नरेंद्र मोदी जो 2 बार प्रधानमंत्री बने ये चुनाव आयोग के दया से बने, ना कि जनता से। जनता ने बहुमत नहीं दिया, चुनाव आयोग ने बहुमत दिया ईवीएम के द्वारा। और ओबीसी जाग चुका है, क्योंकि ओबीसी शेर है, बस जगाने की देर है। और ओबीसी को यूजीसी में शामिल करके बहुत बड़ा काम हो गया है, मेश्राम साहब का बहुत बड़ा काम हो गया है। और जो बहुजन विचारधाराओं को जो फॉलो करती है यही मीडिया है, जो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो अडानी अंबानी का जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया चैनल वाले हैं, ये वो यहाँ पे दिखाएंगे नहीं। पहले मेरे को दिखा। नागपुर के इंदिरा मैदान से ये रैली निकली है। पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लगभग देश के 30 राज्यों से भी अधिक राज्यों से इस भारत मुक्ति मोर्चा में आप देख सकते हैं पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त है। और नागपुर से ये रैली भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर से निकली। आप देख सकते हैं दूर तक, चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर उड़ीसा हो। भारत मुक्ति मोर्चा का जो उड़ीसा का राष्ट्रीय अधिवेशन था उसको सरकार के तरफ से, जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है, उसको उसकी मान्यता रद्द की गई। उसके विरोध में ये मोर्चा निकला है। 2021 में भी इसी तरीके से भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से मोर्चा निकला था। और हम देखते हैं आपको दूर तक ये आपको लोग दिखेंगे और लोग आपको समझ में आएगा कि ये मोर्चे में आप देख सकते हैं कि चाहे वो वकीलों की संगठन है, डॉक्टर की संगठन है या फिर रिलीजियस संगठन है, जैसा राष्ट्रीय क्षत्रिय मोर्चा है, विद्यार्थी मोर्चा है। और जो भारत मुक्ति मोर्चा है उसकी जितने भी संगठन है वहाँ पर हम ये रैली में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं अपने अधिकारों के लिए, जो उनकी डिमांड है, वो ये मोर्चा यहाँ से नागपुर से निकाल रहे हैं। और लाखों की संख्या में आपको यहाँ लोग दिखेंगे। दूर दूर तक ये मोर्चा अभी इंदिरा मैदान से निकलकर जो रिजर्व बैंक चौक है, जिसे अभी संविधान चौक कहा जाता है, वहाँ ये मोर्चा पहुँचेगा। भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ये मोर्चा निकला है। लोगों के हाथों में लोगों के हाथों में तख्तियाँ है और तख्तियों में अलग अलग स्लोगन लिखे हैं। जैसे जो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 के विरोध में ये महारैली लोग सांकेतिक रूप में चल रहे हैं। वॉलंटियर भी इस रैली को पूरी दक्षता के साथ और सुरक्षा के साथ इसे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दूर तक ये आपको दिखेगा। ये हम अभी नागपुर के प्रसिद्ध इंदिरा चौक में हम हैं, जहां ये मोर्चा अभी शुरुआती दौर की जो फुटेज हम देख रहे हैं अभी, जैसा देखिए लोगों के हाथ में जो तख्तियां है उसमें मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि उसमें लिखा है जो संविधान विरोधी है वह देशद्रोही है। और अलग अलग ईवीएम मशीन के विरोध में जो हमेशा से हम देखते हैं कि ईवीएम के ऊपर जो एलिगेशंस लगता है उसके लिए भी लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि पूरे भारत से लोगों के हाथों में संविधान की प्रत है। लोग संविधान की कॉपी, छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ोटो, अन्नाभाऊ साठे की फ़ोटो जो लोक शायर है, जिनके स्लोगन को पढ़कर महाराष्ट्र में नवचेतना का निर्माण हुआ। और ये भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में ये मोर्चा निकला है। और ये विशाल महारैली है। महिलाएं, पुरुष और देश के तमाम नागरिक जो यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो उनकी क्या डिमांड है।
सर हम देख रहे हैं देश भर से लोग यहाँ पर आए हैं और ये नागपुर में एक रिकॉर्ड ब्रेक करेगा और इसके पहले भी आपने किया है। क्या लग रहा है इस बार जो आपका उड़ीसा में रद्द हुआ तो ये उसका एक क्या क्या जवाब देंगे आप? देखो, हम लोग संविधान का अवमान और संविधान के विरोध की कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस संविधान भारत की एकता है, भारत की अखंडता है, भारत का भविष्य है। नहीं तो भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा इनके नालायकी की वजह से, ब्राह्मणों के ही नालायकी की वजह से पाकिस्तान बना, दोबारा तोड़ने नहीं दी। हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं और रैली महारैली में तब्दील हो गई है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बामसेप के और भारत मुक्ति मोर्चा के, इसके पहले भी नागपुर से ये प्रोटेस्ट हुआ है और पूरा चाहे हो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, सभी लोग जुड़ रहे हैं। हम बात कर रहे थे, लोग यहाँ पर सर आपको समर्थन दे रहे हैं, अलग अलग संगठन यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं और एक यहाँ से उलगुलान खड़ा हो रहा है। सारे देश भर से संगठन के लोग समर्थन दे रहे हैं, सारे देश भर में। जब हमने 3 चरणों का कार्यक्रम किया तो सारे देश भर में लोगों ने समर्थन दिया। कुछ संगठनाएं यहाँ तक आ गई है। कौन सी संगठनाएं हैं सर जो आपको दर्शक देख रहे हैं, क्या बताएंगे? उसका कोई नाम अभी मेरे पास नहीं, हजारों संगठनों का नाम। अच्छा, क्या मैसेज देंगे एक छोटे कम शब्दों में? अभी मैसेज ये है कि इसी तरह से बहुजनों की एकता होगी तो भारत ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ाद हो जाएगा। देखिए, संगठन में लोग जुड़े हैं और जो वामन मेश्राम जी है वो अभी हमसे बात कर रहे थे और पूरे देश के लोग आप देख सकते हैं ये रैली में अलग अलग बैनर के साथ आप देख सकते हैं। जैसा आप देखेंगे कि लोग पूरे अलग अलग साथ में लोग जुड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे, कुछ लोगों से कोशिश करेंगे बात करने की। पड़ी है आपको ये मोर्चा निकालने की नागपुर से, क्या जरूरत पड़ी है? जरूरत इसलिए है क्योंकि कटक में जो हमारा अधिवेशन हो रहा था उस अधिवेशन को आरएसएस और बीजेपी के विदेशी ब्राह्मणों द्वारा रद्द किया गया और जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारे बाप ने हमें दिया हुआ है, आर्टिकल 19, उसका हनन किया गया। मतलब इसका मतलब साफ संविधान पे हमला हुआ। तो ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, हमारे हक अधिकार को बचाने की लड़ाई है। ब्राह्मणों ने हमारा जो वहाँ का कटक का परमिशन था, परमिशन होने के बाद भी पंडाल बनने तक 1.5-2 करोड़ खर्चा होने तक 70% पब्लिक पहुंचने के बाद में हम हर लोग उड़ीसा के की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में जो तख्ती है इसमें स्लोगन अलग है और इसके पहले भी ये मोर्चा निकला है। और कौन सी मांगे हैं इस मोर्चे की? ये तख्ती में क्या लिखा है? बीजेपी जो है वो सत्ता में ईवीएम के द्वारा आई है और चुनाव आयोग ईवीएम ये दोनों भी चोरी करके इस देश में आ रहे। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ। 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन के खिलाफ जजमेंट आया। जजमेंट में साफ लिखा था कि चोरी पकड़ने वाली मशीन लगाई जाए, पर 2014 के इलेक्शन में वो मशीन नहीं लगाई गई, 2019 के इलेक्शन में मशीन नहीं लगाई गई। इससे साफ है कि नरेंद्र मोदी जो 2 बार प्रधानमंत्री बने, ये चुनाव आयोग के दया से बने, ना कि जनता से। जनता ने बहुमत नहीं दिया, चुनाव आयोग ने बहुमत दिया ईवीएम के द्वारा। पर लोग तो जो है भाजपा के वो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है और हम अपने जो वो काम कर रहे हैं, जो तरक्की की बात वो करते हैं, पूरा विश्व शक्ति हो रहा है भारत, उस वजह से लोग हमको चुन के दे रहे हैं। ठीक है, इतना ही वजह है तो बैलेट पेपर से कराने में क्या दर्द है? यदि आपको लगता है कि हिंदुओं का तुम्हें बहुमत है तो मेरा खुला चैलेंज है, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। देखिए, भारत का ध्वज लेके भी जो है ये मोर्चे में लोग हैं, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग अपने अपने हाथों में अलग अलग तख्तियाँ लगा के, अलग अलग डिमांड लगा के और अलग अलग फ्लैग के साथ लोग कर रहे हैं। हर एज के लोग हम देखते हैं यहाँ पर हैं। क्या बोलेंगे? पूजा यादव कानपुर से। क्या किस
किस वजह से आप ये रैली कर रहे हैं? ये हमारा उड़ीसा कटक में जो अधिवेशन होने वाला था वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने प्लान के माध्यम से बंद किया था। हम लोग उसी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है इसने 85% जो बहुजन समाज है इसके सारे हक अधिकार मार रखे हैं, इसलिए आज हमारा बहुजन समाज सड़कों पे है। देखिए, लोग डिमांड कर रहे हैं, एक जय छात्र धर्म के नाम से एक स्लोगन हमको दिखता है, लोगों के हाथ में अलग अलग, यानी अपने पहचान के लिए जो उनकी धार्मिक पहचान है उसको बचाने के लिए इस महामोर्चे का, इस भारत मुक्ति मोर्चा का जो है इसका अलग अलग डिमांड है। जो डिमांड हमको लोगों के तख्तियों में दिखती है, जैसा एक आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि नागभूमि नागपुर में 22 फरवरी 2026 को संविधान विरोधी आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का राष्ट्रीय मोर्चा। और देखिए यूजीसी जिस पे पूरे देश में हम देखते हैं कि यूजीसी कानून लागू करो, ये स्लोगन है। हम जिनके भी हाथ में तख्तियाँ है, जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो अपने मुद्दों के लेके एजुकेटेड भी है। हम बहुत सारे मोर्चे कवर करते हैं, देश भर में मोर्चे हम कवर करते हैं। लोगों की जो पब्लिक गैदरिंग होती है आवाज़ इंडिया के माध्यम से, मैं प्रफुल्ल भालेराव और मेरे साथ अश्विन केड़ोत्कर, हम देश भर में मोर्चे कवर करते हैं। हम लोग देश भर की गैदरिंग भी कवर करते हैं और ये हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों से जब बात कर रहे हैं, सिर्फ सिंबॉलिक लेवल पे उनके हाथ में तख्तियाँ नहीं है, वो अपने हक और अधिकारों के लिए जो लोग यहाँ पर आपको इस भारत मुक्ति मोर्चा में आपको लोग दिख रहे हैं, वो अपने हक और अधिकारों के लिए जागरूक भी है। उन्हें मालूम है कि वो क्यों ये मोर्चा कर रहे हैं। और ये एक मोर्चे की खासियत है कि यहाँ पर हम जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं वो अपने मुद्दों को प्रखरता से मीडिया के आगे रख रहे हैं। हम और लोगों से बात करेंगे। बहुजन का ये नारा है, भारत देश हमारा है। बहुजन का ये नारा है, भारत देश हमारा है। बहुजन का ये नारा है, भारत देश हमारा है। नागपुर में तकरीबन भारत के विभिन्न राज्यों से भारत मुक्ति मोर्चा के ये जो उन्होंने यहाँ पर एक मोर्चा कॉल किया है, वहाँ पर लोग जमते जा रहे हैं, जिसकी संख्या शासन प्रशासन को भी क्या ये मालूम नहीं थी ये संख्या, और ये संख्या कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। देश के विभिन्न राज्यों से लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जहाँ तक कैमरे की लिमिट है और जहाँ तक कैमरे का लेंस कवर करने की क्षमता है वहाँ तक लोग कवर कर रहे हैं। क्या लगता है ये जो रैली है ये महारैली में परिवर्तित हो गई? बिल्कुल महारैली में परिवर्तित हो चुकी है। अभी मेश्राम साहब ने कहा है कि मोहन भागवत अब डर चुके हैं, बिल्कुल अब वो मौलिक अधिकार का हनन करना अब से नहीं बंद करेंगे तो इससे बड़ा मोर्चा और खड़ा हो जाएगा इस देश में। और ओबीसी जाग चुका है, क्योंकि ओबीसी शेर है, बस जगाने की देर है। और ओबीसी को यूजीसी में शामिल करके बहुत बड़ा काम हो गया है, मेश्राम साहब का बहुत बड़ा काम हो गया है। और इस देश में ये मान कर चलिए कि अब ब्राह्मणवाद का अंत होकर के रहेगा। क्या इस मोर्चे में जो समाज के अलग अलग घटक है, SC ST OBC BJNT रिलीजियस माइनॉरिटी सभी लोग हैं? बिल्कुल, सिर्फ ब्राह्मणों को छोड़ करके बाकी सारे मूल निवासी रहे। SC ST OBC जो संविधान में बाबा साहब ने कैटेगराइजेशन किया है, SC ST OBC और माइनॉरिटी के सब लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। क्या मैसेज देंगे जो देश की जनता आपको देख रही है, जो किसान आपको देख रहे हैं, जो बेरोजगार आपको देख रहे हैं, जो युवा पिछले 10-15 सालों से नौकरी के तलाश में वो आपको देख ले, उनको क्या मैसेज देंगे? अगर नौजवानों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए तो मेश्राम साहब का साथ देना चाहिए। और हम मेश्राम साहब का अगर साथ देंगे तभी संविधान इस देश में लागू होगा और सारे अधिकार बहाल होंगे। इससे ज़्यादा अब कुछ इस वक्त पर कहने की जरूरत नहीं है। क्या मैसेज देंगे? आप एक युवा है और हम देखते हैं पूरे काफी तादाद में युवा भी यहाँ पर है। हम यही युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे कि जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, भारतीय बेरोजगार मोर्चा है, उससे जुड़कर, और हमारा सच्चा नेतृत्व वामन मेश्राम साहब हैं। और ये जो सरकार है ये बीजेपी की सरकार नहीं है, आरएसएस की सरकार है, क्योंकि आरएसएस के कहने में बीजेपी अनलीगल काम कर रही है। जो कटक उड़ीसा में हम लोगों का राष्ट्रीय अधिवेशन लगा था, उसको 2 महीने पहले परमिशन मिली थी और उसको रद्द करवाया गया आरएसएस के कहने पर। तो हम ये मानते हैं कि ये सरकार आरएसएस चला रही है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट आरएसएस को घेरने के लिए आए हैं। हम युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि
जन आंदोलन करने की जरूरत है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम देखते हैं पिछले 40 सालों से बामसेफ काम कर रहा है, क्या ये उसका फल है कि लोग जुड़ गए? ये 40 साल से बामसेफ का इतना मेहनत है और पीछे की इतनी लगन है कि इतनी भारी तादाद में युवा इस समय जुड़ रहे हैं। और हम यहाँ के ये बामसेफ ऐसी यूनिवर्सिटी है कि इसमें शिक्षित किया जाता है, इसमें पढ़ाई भी होती है, पढ़ाया भी जाता है और शिक्षित युवा बेरोजगार इसमें जुड़े हुए हैं। क्या मैसेज देंगे? हम देखते हैं कि लोग यहाँ पर कोई गिनती नहीं है और लोग यहाँ पर कंटिन्यू है। एक युवा साथी हमारे साथ है। हमारे कैमरे की भी एक लिमिट होती है कि इतने गर्दी में शूट कैसा करना, लेकिन क्या मैसेज देंगे कि और ये किसकी मेहनत का इतना फल है कि लोग एक जगह आ गए? ये सब जो मेहनत है आम जनता की मेहनत है, लोगों का जो कार्य है और जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है वो चीज़ के लिए आज वामन मेश्राम जी ने जो कदम उठाया है ये बहुत ही अतुलनीय कदम है। और ये कदम जो है आखिर तक ऐसा ही चलते रहेगा और देश के अंदर में जागरूकता होगी कि जब जब देश के ऊपर अत्याचार होगा ऐसे हमारे जो मेन लीडर है वो आगे आएंगे और वो समाज के लिए अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। झूठी है, देश की जनता भूखी है, इन नारों से हम देखते हैं कि भारत मुक्ति मोर्चा की ये रैली जो नागपुर के ऐतिहासिक इंदिरा मैदान से निकली है और अभी संविधान चौक जो नागपुर का रिजर्व बैंक है उसके चौक को संविधान चौक कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि इस रैली में भारत के तकरीबन सभी राज्यों के लोग यहाँ उतरे हैं अपनी अपनी मांगों के साथ। कोई यूजीसी का बैनर दिखा रहा है, कोई ईवीएम का बैनर बता रहा है और कोई आज़ादी के लिए जो अन्नाभाऊ साठे जी का जो नारा है, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। क्या जनता की मांग है और इस रैली के माध्यम से वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, हम लोगों से ही जानेंगे। आपको जोड़े रखेंगे आवाज़ से। महानगर नेशनल हाईवे नंबर 7 आप देख सकते हैं। ये जो महानगर है ये देश के विभिन्न सड़कों से ये महामार्ग गुजरता है जो पूरी तरीके से जाम लग चुका है। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी अपनी व्यवस्था में सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए लगा है और ये जो राष्ट्रीय महामार्ग है NH7 अभी पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि इस रैली के वजह से ये ट्रैफिक व्यवस्था डिस्टर्ब हो चुकी है। जनता परेशान है, जनता अपने अपने इसमें कोशिश में लगी है कि वो अपनी डिमांड को कैसा पूरी करें और क्या कर सकते हैं। लेकिन लोग तकलीफ की वजह से भी फिर अपने अपने कामों के वजह से भी लोग जुड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्या डिमांड है, हम जानने की कोशिश करते हैं लोगों से। जैसे ऐलान किया हुआ है आरएसएस के लोग भाग गए हैं और आरएसएस मोहन भागवत को हिम्मत है तो वामन मेश्राम के सामने आकर वामन मेश्राम को जवाब देना चाहिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है क्योंकि वो आतंकवादी है, देशद्रोही है और संविधान के विरोध में काम करता रहता है। ये वामन मेश्राम साहब का काफिला देख रहे हैं, ये आरएसएस के हेडक्वार्टर पे आ चुका है और पूरी तरीके से नागपुर पूरी चौराहे चट्टी पूरी बंद कर दिया है। माननीय वामन मेश्राम यही काफिले में बैठे हुए हैं और ये काफिला आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचाया है। कई लाख लोग वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में यहाँ पर उतर आए हुए हैं। ये बहुत हम दिखाना चाहते हैं, वामन मेश्राम साहब इसी में बैठे हुए और राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग। आपको एक रिक्वेस्ट है, आपकी मोर्चा की एक खासियत है, लोग अपने मोबाइल को ही टीवी चैनल बना लिए हैं। कौन सी मीडिया आपको दिख रही है? यहाँ पे खाली सोशल मीडिया है और जो बहुजन विचारधाराओं को जो फॉलो करती है यही मीडिया है। जो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो अडानी अंबानी का जो मीडिया है, जो
नेशनल मीडिया चैनल वाले हैं ये वो यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, और पहले भी मेश्राम साहब को दिखाते नहीं हैं, अभी भी दिखाएंगे नहीं। जो मीडिया है हमारा बहुजनों का ही मीडिया है और सोशल मीडिया है, इसके अलावा कोई भी मीडिया नहीं है। लोग अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, लोगों की अलग अलग राय है, हम मोर्चे से जोड़े रखेंगे। देखिए लोगों ने बैनर लगाए, इस बैनर का क्या आप मैसेज देंगे? सर बैनर का मैसेज ये देंगे, जो मेरा नाम जगपाल मूल निवासी है, मैं हरिद्वार की धरती से आया हूँ, और यहाँ से जो साहब वामन मेश्राम साहब ने जो आह्वान किया था 22 फरवरी में नागपुर की धरती पे हम महारैली का आयोजन करेंगे, और भीड़ आप देख ही रहे हैं यूजीसी के समर्थन में और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के समर्थन में जो है ये जन सैलाब उतरा है। और इसमें जो आर्टिकल 19 है संविधान के अंदर, आर्टिकल 19 का हनन किया इन लोगों ने, और हमारा बामसेप का 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा था, और परमिशन हमारे पास थी, परमिशन जो है इन लोगों ने रद्द किया। तो इसीलिए जो है आम आदमी और मूल निवासी समाज जो है असुरक्षित अपने आप को महसूस करता है। क्या क्या डिमांड है आपकी इस मोर्चे में? हम लोग यूजीसी के समर्थन में भी है, और आर्टिकल 19 से जो हनन हुआ है हमारा उसके जो है विरोध में भी है, और हमारा जो है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना है उसके समर्थन में भी है। और आप देखते होंगे दिन पर दिन प्रतिदिन जो है हमारी महिलाओं पे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, और जो है जो अन्याय अत्याचार करते हैं उनको यूं ही छोड़ देती है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। अगर मूल निवासियों की सरकार और शासन प्रशासन में मूल निवासियों की भागीदारी होगी तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना होगा, सबको समान अधिकार मिलेंगे और सबको जो है बराबरी का अधिकार मिलेगा। जैसे वामन मेश्राम साहब जी ने ये कहा, जिसकी संख्या वो भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नागपुर के इंदौरा मैदान से निकलकर ये रैली अभी नागपुर के प्रसिद्ध कड़वी चौक पे पहुंची है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त है, और इतनी भारी तादाद में अगर से कोई मोर्चा होता है तो पुलिस की पूर्व तैयारी भी होती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक का भी इनकन्वीनियंस हो रहा है। लोग जब से ये रैली निकली है तकरीबन अभी 1.5-2 घंटे से जो इंदौरा मैदान से निकली थी, लोग अभी एक तरीके से नेशनल हाईवे जो है ये राष्ट्रीय हमारा सड़क मार्ग है जो अन्य राज्यों से भी जोड़ता है। नागपुर के कड़वी चौक में अभी ये रैली का एक छोर आप देख रहे हैं, इसका दूसरा छोर वापस इंदौरा नागपुर का जो मैदान है वहीं पर है। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेड भी लगे हैं और अलग अलग संगठन के लोग भारत मुक्ति मोर्चा को समर्थन भी दे रहे हैं उनकी मांग के लिए। और हम देखते हैं कि लोग कंटिन्यू जुड़ रही है। और आप देख सकते हैं इस रैली का अगर से हम एक लंबाई अगर से देखें और इसकी छोर हम देखें तो तकरीबन ये रैली 8 से 10 किलोमीटर तक की इसका छोर है। ये रैली नागपुर के रिजर्व बैंक के पास संविधान चौक में पहुंचेगी और जो इंदौरा से निकली है आप देख सकते हैं दूर तक इस रैली में आपको लोग दिखेंगे। भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर जुट रहे हैं और इस रैली को आप देख सकते हैं दोनों छोर, चाहे आप इंदौरा से निकल के अभी हम देखते हैं कि जो नागपुर का प्रसिद्ध कड़वी चौक से गड्डी गोदाम होते हुए LIC चौक से गुजरते हुए ये रैली संविधान चौक की तरफ निकली है। तकरीबन 3 से 4 लाख लोग
इस रैली में हमको दिखने की आने की लगभग अभी आशंका लग रही है, लेकिन लोग अभी भी, चाहे वो नागपुर का कामठी नाका हो, कोराडी नाका हो, हिंगना नाका हो, या वाड़ी हो, या अमरावती रोड है, चारों दिशाओं से लोग यहाँ पर जुड़ते चले जा रहे हैं। और तकरीबन मुझे लगता है कि ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ जुड़ने की एक संभावना दिख रही है कि रैली में लोग कंटिन्यू जुड़ रहे हैं। क्या बोलेंगे? हम वेस्ट बंगाल से आया, यहाँ जब मोहन भागवत है वो हमारा जो आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया और उसी के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट आंदोलन कर रहा है। क्या मांग है? मांग कुछ नहीं है, मांग हमारा देश हमारा है। आज जो ब्राह्मण है, यूरिएशन है, वो डीएनए का अनुसार विधि से उसका देश नहीं है, ये हमारा देश है। मांग क्या है? वो हमारा वो मांग करेगा, इसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहा है। आप एक युवा है, क्या बोलेंगे? देखिए, देश में बहुत सारी समस्या, हमारा जो स्कूल कॉलेज नौकरी सब खत्म कर रहा है, ब्राह्मण जो सिस्टम में बैठा हुआ है, हमारा संविधान को खत्म कर, जो हमारा संविधान आर्टिकल जो 19 है वो भी खत्म कर रहा है, 14 आर्टिकल खत्म कर रहा है, जो इसी कानून जो लागू हो रहा है ब्राह्मण इसका विरोध करके खत्म किया जा रहा है। ये हमारा संविधान पर डायरेक्ट प्रहार कर रहा है और जितना युवा को बेरोजगार बनाया जा रहा है, गुलाम बनाने का नीति है आरएसएस का, यही मैं कहना चाह रहा हूँ मैं। लोग अपनी डिमांड रख रहे हैं, अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हैं वो यहाँ पर अपनी डिमांड रख रहे हैं। क्या बोलेंगे? एमपी से हैं, सीहोर, भोपाल। क्या डिमांड है? क्या डिमांड है? जो ये तानाशाही ये पूरी बंद करने की है। क्या बोलेंगे? आरएसएस की तानाशाही बंद करना है। भाजपा सरकार आरएसएस की सरकार है, वो अपने माध्यम से सरकार चला रही है। उड़ीसा में हम लोगों का जो अधिवेशन था उसको बेवजह परमिशन निरस्त करके हम लोगों का बहुत नुकसान किया। देखिए, लोग उड़ीसा की भी बात कर रहे हैं कि वो उड़ीसा में जो राष्ट्रीय अधिवेशन था भारत मुक्ति मोर्चा बामसेप का, उसको रद्द करने के बाद ये जनता सड़कों पे उतरी है। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ जो स्लोगन चल रहे हैं और जो नारे लग रहे हैं उसमें काफ़ी अलग अलग इनकी मांगे हैं। जो देश के विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर आए हैं उनकी अलग अलग मांगे भी हमको दिखती है। ईवीएम का एक स्लोगन चल रहा है, यूजीसी का है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे को लेके ये रैली और ये रैली यहाँ निकली है। हम देखते हैं कि यहाँ अलग अलग स्लोगन भी लग रहे हैं, लोग अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हैं। आप क्या बोलेंगे? आरएसएस वाले डर गया हम लोगों से, इसलिए चेंज कर दिया। देखिए क्या है, लोग नागपुर में तो इकट्ठा हुए हैं देश के विभिन्न राज्यों से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर हैं। आप क्या बोलेंगे? ये रैली है हमारे हक अधिकार के लिए, क्योंकि आरएसएस के लोग जो है संविधान को नहीं मानते हैं और ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन करके इन्होंने हमारे अधिवेशन को रद्द कराया। उस अधिवेशन की रैली को रद्द कराने के विपरीत में हम लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा होकर मार्च कर रहे हैं कि तुम अभी भी समय है, संविधान को मानो, नहीं तो तुमको देश में रहने नहीं देंगे क्योंकि तुम विदेशी हो। ये हमारी मांग है। देखिए, जनता की मांग है और आवाज़ इंडिया कोशिश करता है कि जो लोग बोल रहे हैं उनकी जो प्रोटेस्ट है उसको हम कवर करें। हम सिर्फ एक मीडिया है जो हम लोग ये जो जनता उतरी है उनकी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी डिमांड क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। डिमांड क्या बोलेंगे? हम लोग आरएसएस के विरोध में उतरे हैं। उन्होंने कटक में हमारा जो अधिवेशन होने वाला था उसको निश्चित समय से एक दिन पहले उन्होंने रद्द कर दिया। इसीलिए हम लोग जो है आरएसएस हेडक्वार्टर घेरने के लिए और पूरे देश से इकट्ठा हुए हैं 52 विश्राम की अध्यक्षता में। और हम लोग इसका जो है निवासी आज यहाँ भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से जो आरएसएस के मुख्यालय पे महामोर्चा का आयोजन माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, इनके सह नेतृत्व में आयोजन किया गया है। जो केंद्र की और ओडिशा की राज्य सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, जिन्होंने बामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन की ग्राउंड परमिशन रद्द की। और कौन सी मांगे हैं? जो ओबीसी की जाति निहाय जनगणना पे रोक लगी है वो जाति निहाय जनगणना लागू करे, अन्यथा कुर्सी खाली करे और हमारी जो अधिवेशन की परमिशन है वो पूर्ववत हो और जो भी हमारे अधिवेशन आयोजन में जो भी खर्चा हुआ है करोड़ों रुपए का वो उड़ीसा सरकार दे, सरकार को देना होगा। और ईवीएम हटाकर इस देश में सभी प्रकार के चुनाव प्रक्रिया बैलेट पेपर से होनी चाहिए। इसलिए आज ये जन आक्रोश मोर्चा है, ये महामोर्चा आरएसएस के मुख्यालय पे जा रहा है साथियों।
शांतिपूर्ण तरीके से लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक ये लाइनें कतार। कौन से जाति समूह के लोग यहाँ पर जुड़े? इस देश में शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, मोस्ट बैकवर्ड ओबीसी, अति पिछड़ी ओबीसी जातियाँ, शेड्यूल ट्राइब और धर्म परिवर्तित लिंगायत क्रिश्चियन, ये सारे लोग आए हैं। लगभग है इस मोर्चे का? इसका नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक एवं सह नेतृत्व माननीय चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। धन्यवाद। आवाज इंडिया का धन्यवाद। क्या बोलेंगे? कुछ मैसेज? खूबसूरती की रपट लिख दी, मोहन बाग तो गुम हो गया, रपट लिख दो, तलाश करने के खातर आए हाँ, बातचीत करने खातर आए हाँ, बात करवा दो, मीडिया वाले बात करवा दो। आरएसएस को बामसेबची ताकदीचा पता लागलेला आहे। आरएसएस को बामसेब की ताकत का पता चल गया है। ब्राह्मण भाग चुके हैं, देश मोहन भागवत नागपुर छोड़ के भाग चुका है। क्या बोलेंगे? क्या मैसेज? आज हम लोग आरएसएस मुख्यालय का घेराव करने का काम कर रहे हैं। ये जो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है भारत के संविधान के जो भी हैं बहुजनों के हक अधिकार में, अलीगढ़ से यूपी से। क्या बोलेंगे? आज इस कार्यक्रम में हम आए, बहुत ही लाखों की तादाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेश्राम साहब का डर से बोलिए, क्या मैसेज है? हम लोग आए थे आज 22 फरवरी 2026 को बहुजन नायक माननीय वामन मेश्राम साहब का नेतृत्व में आरएसएस का हेडक्वार्टर का घेराव करना था, लेकिन आज मोहन भागवत नागपुर छोड़ के इनके डर से भाग गया। क्या मैसेज देंगे? मैं मैसेज यह देना चाहता हूं कि देश में जो मनुवादी सोच की विचारधारा की जो सरकार आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार चल रही है, वो लोग हमारे मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 19 है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने का काम कर रहे हैं और यहाँ के बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको मौलिक अधिकार से वंचित करने का काम कर रहे हैं। आज शिक्षा, रोजगार और सारे के सारे जो सिस्टम है उन्हें निजीकरण करके यहाँ के मूल निवासी, निजीकरण रहे, जातिवाद रहे या फिर अलग अलग तरीके से जो जनता त्रस्त है उसके लिए रास्ते पे उतरी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता किस वजह से इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रही है, हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या डिमांड है, कि वो लोग इतने देश भर के कोने कोने से यहाँ पर आए। क्या बोलेंगे? ये जो आरएसएस, हम आए नागपुर से। अच्छा, क्या बोलेंगे? ये जो हमारा जो अधिवेशन रोक दिया है आरएसएस बीजेपी ने, और ये जो डिमांड ईवीएम बंद होना चाहिए। अलग अलग डिमांड है लोगों की, क्या बोलेंगे? हम देखते हैं देश भर में जनता अपने मांग के लिए रास्तों पे उतरती है और यहाँ उतरती है। और अभी हम देखते हैं कि ये जो रैली चल रही है यहाँ पर देश भर से लोग आए हैं और अभी ये जो इंदौरा से निकलकर ये पहुंची है कल्बी चौक पर। आप देख सकते हैं इसका कोई छोर नहीं दिख रहा है। जो संख्या है, जो लोगों की इसमें आने की जो संख्या है वो हमें समझ नहीं रहा है कि लोग अलग अलग दिशा से आ रहे हैं, लोग अलग अलग तख्तियाँ लेके, अलग अलग डिमांड लेके। क्या बोलेंगे? देखिए, हमारे मौलिक अधिकारों का जो है हनन होने जा रहा है और ये तमाम आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं वो केंद्र में और राज्य में बैठते हुए हमारे महापुरुषों के अपमान कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी मांगों को लेकर के रैली प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, लोग यहाँ पर निरंतर जुड़ते जा रहे हैं और लोग डिमांड कर रहे हैं। डीएनए की भी लग रहे। क्या देखिए क्या है, क्या बोलेंगे? जी सर, आज जो ये महारैली है, विशाल महारैली, ये बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का जो संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन कटक उड़ीसा में होने जा रहा था, उसको रोकने का काम उड़ीसा सरकार ने किया। और को क्या मांगे हैं वो तो हर कोई बोल रहा है। जी सर,
हमारी मांग ये है कि ओबीसी की गिनती होनी चाहिए जो संख्या के अनुपात में है। जितनी संख्या है, जितनी जातियां हैं, उन सभी जातियों की गिनती होनी चाहिए। 100% जाति की गिनती होनी चाहिए और ईवीएम मशीन हटानी चाहिए। इस देश में बैलेट का राज लागू होना चाहिए और जो फंडामेंटल राइट्स है वो मौलिक अधिकार हमको बचाने हैं। लोग देश की जनता भूखी है, ये नारा क्यों अन्नाभाऊ साठे का इस वक्त में? भारत में जितने भी SC ST OBC समाज के लोग हैं, उनका आज के डेट में उनका संख्या के अनुपात प्रतिनिधित्व नहीं है। वो आज शिक्षा में बैकवर्ड है, रोजगार में बैकवर्ड है, इसलिए वो आज भूखे हैं। हमारा मांग ये है कि हमारे SC ST OBC समाज के जो 85% बहुजन समाज है, उनका संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले तो वो भूखा नहीं रहेंगे। क्या अभी संख्या के आधार पे अनुपात नहीं है? संख्या के आधार पर आज के डेट में SC ST OBC समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है। OBC समाज, मैं OBC समाज से आता हूँ, OBC समाज का संख्या 52% है। 52% OBC समाज को 27% मिल रहा है। मैं उड़ीसा राज्य से आता हूँ, 11.25% मिल रहा है। आपके चैनल से बोलना चाहता हूँ, 52% OBC को अगर 11.25% मिल रहा है, लगभग और 40% कौन खा रहा है? ये OBC समाज समझ गया है। वाले मोर्चे में और देश भर में जो मोर्चे होते हैं OBC समाज के, वहाँ पर एक आरोप लगता है कि OBC समाज सोया है। आपको क्या लगता है, OBC समाज सोया है? अगर से सोया है तो ऐसे मोर्चे से वो जागेगा? अरे बामसेब और भारत मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी संगठनों का जो जागृति देश भर में है ना, हजारों संख्या में OBC और OBC युवा मैदान में है, तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में और ज्यादा संख्या बढ़ेगा। OBC सोया नहीं है, OBC आज के डेट में जागरूक है। ये जो भीड़ आप देख रहे हो ना, इसमें बहुत हजारों संख्या में युवा विद्यार्थी OBC है, यूथ OBC है, यहाँ पे आए हुए हैं। आज के डेट में युवाओं में वो जागृति है। जो युवा बेरोजगार है, जो युवा जॉब के लिए तरस रहे हैं पिछले 10-15 सालों से, और तकरीबन उससे भी, उनको क्या आह्वान करेंगे? आप भी एक यूथ है। मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मैं विद्यार्थी युवाओं से ये बोलना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ आप अपने समाज का काम करें। जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का ऑब्जेक्टिव है, माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, नॉट ओनली फॉर माई करियर। तो पढ़ाई के साथ साथ समाज में जागृति निर्माण करना, समाज को जोड़ने का काम करेंगे तो आने वाले समय में इस देश का जो 40% युवा है ना, वो डिसाइड करेगा इस देश में क्या होगा। इसलिए मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ, आप समाज को जोड़ने और तैयार करने और मैदान में आंदोलन करने का काम करें, क्योंकि हमारा भविष्य आज खतरे में है। देश के तमाम राज्यों से लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर वो अपनी डिमांड कंटिन्यू कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या डिमांड है उनकी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या उनकी डिमांड है और कैसे वो समझते हैं। हम आपको जोड़े रखेंगे, आप बने रहिए आवाज़ से।